समेत स्वर में सभी को प्रणाम करता हूँ और कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। आज महाकवि तुलसीदास की जयंती है और ये सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तारीख है, जो अपने आप में बड़ी ही अनोखी है, अद्भुत है। और उसी संदर्भ में सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि एक महाकवि की जयंती आज है जो धराधाम पे आए हैं, और महाकवि की जयंती यहाँ पे तमाम कवि मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मुझे इस बात में और हर्ष है कि आज के दिन को कितना विशेष, कितना यादगार, कितना अविस्मरणीय हम बना सकते हैं, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि दौरे हाजिर समाज, दुनिया, देश, वतन जिस दिशा में, जिस तीरगी में, जिस अंधेरे में बढ़ रहा है, इस बात का अगर हम मीमांसा करें, समीक्षा करें, तर्क वितर्क करें, विश्लेषण करें, तो हमें कविता की तरफ पढ़ना होगा, साहित्य की तरफ पढ़ना होगा, अदब की तरफ पढ़ना होगा, सुकन की तरफ पढ़ना होगा। तभी हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे लोगों का भला हो सकता है। महाकवि तुलसीदास एक ऐसी कवि हैं जिनके बारे में मैं तुच्छ प्राणी क्या कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, आप बड़ों से जितना सीखा हूँ, मैं उन पर बहुत कुछ कह सकता हूँ। उन्होंने सबसे सुंदर उनका कार्य जो था, आदि कवि जो वाल्मीकि हमारे हैं, जिन्होंने रामायण को लिखा, जो हमारे त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन राम को वाल्मीकि जी ने स्थापित किया अपने रामायण में। लेकिन कालांतर में जब कालखंड गुजरा है, जब सदियां गुजरी हैं, जब वक्त अपनी कड़ी को बदला है और जब 15वीं शताब्दी आ रही है, उसमें चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जन्म लेते हैं और राम के भक्ति में, राम की शक्ति में, राम के प्रेम में, राम के अनुराग में वो ऐसी कृति की रचना करते हैं जिसके बारे में जितना कुछ भी आज कहा जाएगा कम है। मैं बता दूं कि वाल्मीकि जो आदि कवि हमारे हैं, उन्होंने संस्कृत में रचना की। अगर एक सामान्य व्यक्ति, एक रिक्शा चालक, एक हाशिए का व्यक्ति, अंतिम पायदान के व्यक्ति अगर रामायण को पढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उसके बुते की बात नहीं होगी। लेकिन कालांतर में जब बाबा तुलसी आते हैं 15वीं शताब्दी में, जो अकबर का दौर चल रहा, उस समय रामचरितमानस रचते हैं और ऐसा रचते हैं कि अब तलक उस ग्रंथ के मुकाबले कोई ग्रंथ नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों में उसका अनुवाद हुआ है, अनुदित हुआ है, दुनिया के तमाम मुल्कों में पढ़ा जा रहा है, तमाम संग्रहालयों में, तमाम कुतुब खानों में रामचरितमानस रखा गया है। और उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि बाबा तुलसी का रामचरितमानस घर घर में, जन जन में, लोक जन में, लोक मानस में, लोक समाहित है, लोक मन में समाहित है। और उसकी जो चौपाइयाँ हैं वो कंठ में पल भर में स्मृत हो जाती हैं, स्मरण हो जाता है। इसलिए एक कवि के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उनके मुकाबले उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति, उनकी उपलब्धि, उनका दर्शन, उनका जीवन, उनका पैगाम, उनका मैसेज पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत आसानी से पहुंचा है। और जन जन में, लोकमानस में, भारतीय जनमानस में तुलसी जी व्याप्त हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और उनके बारे में एक शब्द और मैं कहूँगा, कहते हैं ना कि मतलब कि मेरी निगाह में कवि से बड़ा कोई नहीं है, मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ। देखिए, अगर वाल्मीकि जी नहीं होते तो राम को दुनिया नहीं जानती। राम त्रेता में आए, हमारे अवतरित हैं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन अगर बाबूजी हमारे यहाँ, बाबूजी के अगर मैं प्रकाश में नहीं लाऊंगा तो बाबूजी कौन जानेगा। तो वाल्मीकि और तुलसी दोनों महाकवियों ने राम को कहीं न कहीं प्रकाश में लाया, राम को स्थापित किया, राम को लोगों के दिल में, लोगों के हृदय में, लोगों के जनमानस में इस तरह स्थापित किया कि राम हमारे जन जन में, हमारे लोकमानस में, हमारे भारतीय संस्कृति में राम है। हमारे राम आराध्य हैं, हमारे राम पूज्य हैं, हमारे जीवन में है, हमारी सांसों में है, हमारी आहों में है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे खुशी में, हमारे राग में, हमारे अनुराग में राम हर जगह है। राम के बिना हमारा जीवन नहीं है। और उस राम को बाबा तुलसी
इतनी खूबसूरती से अपने ग्रंथ में रामचरितमानस में स्थापित करते हैं, इसको पढ़ने के बाद लगता है कि हम जिंदगी भर पढ़ते रहें और हमें वो सुकून और शांति मिलती रहेगी। इसलिए तुलसी जी सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़ी। उस महाकवि को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक पंक्ति देता हूँ कि तुलसी तुलसी मत कहो तुलसी बन की घास, कि तुलसी तुलसी मत कहो तुलसी बन की घास, भई कृपा श्री राम की हो गए तुलसीदास, हो गए तुलसीदास, हो गए तुलसीदास।